मार्गरीटा बुरी तरह डर गई। उसके हाथ से केक नीचे गिर गया। उसे डिसूजा की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। घबराते हुए वह बोली, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। डिसूजा ने नीचता से कहा, कैसे जाने दूं? पिछले 3 दिनों से सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूं। आज पास आई हो, चाहो तो इसके बदले जितने चाहे पैसे ले लो। लेकिन इतना सुनते ही मार्गरीटा ने उसे जोर से धक्का मारा और वहां से भागने लगी। रोती हुई, बचाओ बचाओ, चिल्लाती हुई वह भाग रही थी और उसके पीछे पीछे डिसूजा दौड़ रहा था। इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचती, डिसूजा ने उसे पकड़ लिया और जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही मार्गरीटा जमीन पर गिर गई। उसके माथे पर चोट लग गई और खून बहने लगा। गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर वह रोई, प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूं। लेकिन मार्गरीटा की इस विनती का डिसूजा पर कोई असर नहीं हुआ। वह जैसे कोई दरिंदा बन चुका था, उसी रूप में उस पर टूट पड़ा। उसने जोर जबरदस्ती की। मार्गरीटा को जगह जगह चोट पहुंची। उसके कपड़े फाड़ डाले, उसे हैवानों की तरह नोचा और काटा। मार्गरीटा लगातार चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, चीखती रही, रोती रही। लेकिन गांव से दूर उस हवेली में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार डिसूजा ने मार्गरीटा को अपनी हवस का शिकार बना लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद वह खड़ा होकर हंसते हुए बोला, हाँ, अब बेशक तुम यहां से जा सकती हो। देखो, मैं तो कल सुबह वापस लंदन निकल जाऊंगा, लेकिन इस सब के बारे में तुम यहां लोगों को बताओगी तो इसमें तुम्हारी ही बदनामी होगी। दर्द से कराहती हुई, लड़खड़ाते कदमों से मार्गरीटा उठी। डिसूजा उसे देखकर हंस रहा था और मार्गरीटा गुस्से से कांपती हुई उसकी तरफ देख रही थी। अचानक वह रोते हुए हवेली के अंदर एक कमरे की ओर भागी। डिसूजा को समझ नहीं आया कि वह क्या करने जा रही है। उसने खुद को जैसे ही कमरे में बंद किया, घबराया हुआ डिसूजा उस ओर दौड़ा। उसे डर था कि कहीं वह कुछ कर न ले। डिसूजा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर से मार्गरीटा के रोने और चीखने की आवाजें आती रहीं। फिर कुछ ही देर में सब शांत हो गया। डिसूजा से रहा नहीं गया। उसने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मार्गरीटा फांसी पर झूल रही थी। ये देखते ही डिसूजा का चेहरा पीला पड़ गया। डर के मारे वो कांपने लगा। वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो मार्गरीटा की लाश को हवेली में ही ठिकाने लगाएगा और कल सुबह लंदन वापस चला जाएगा और दोबारा यहां कभी नहीं आएगा। उसने मार्गरीटा की लाश को नीचे उतारा। इतनी बड़ी लाश को वो कहां रखे, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वो स्टोर रूम गया और वहां से कुल्हाड़ी लेकर आया। फिर उसने बेरहमी से मार्गरीटा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। पहले ही वार के साथ मार्गरीटा के खून के धब्बे डिसूजा के हाथ और चेहरे पर आ गए और उसके बाद सारा कमरा मार्गरीटा के खून से लथपथ हो गया। इन टुकड़ों को उसने एक संदूक में बंद किया और उस कमरे को भी ताला लगा दिया। सुबह होते ही डिसूजा वहां से चला गया, लेकिन मार्गरीटा की आत्मा वहां से कहीं नहीं जा पाई। वो इस हवेली में ही भटकती रही। उस दिन के बाद से रोज रात को मार्गरीटा की आत्मा हवेली में यहां वहां भटकती, चीखती चिल्लाती, जोर जोर से रोती और मदद के लिए पुकार लगाती, पर उसकी आवाज सुनने वाला आज भी कोई नहीं था। फकीर ने कहा, और फिर 15 साल बाद तू आया जिसने पहली बार मार्गरीटा को महसूस किया। तू ही है वो जो उसकी मदद कर सकता है। निःशब्द सा खड़ा राहुल एकटक हवेली की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कल तक वो जिस लड़की से घबराता था, डरता था, आज उसी लड़की के लिए उसके मन में हमदर्दी थी। वो किसी भी तरह से उस लड़की की मदद करना चाहता था। राहुल की आंख से आंसू नीचे गिरा और वो बोला, बाबा, मार्गरीटा को मुक्त कराने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। बताइए, मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? फकीर मुस्कुराया और कहा, चल मेरे साथ। फकीर राहुल को अपनी कुटिया में ले आया। यहां उसने राहुल को एक चारपाई पर बिठाया और एक ताबीज पहनने के लिए दिया। इसके बाद राहुल चारपाई पर लेट गया।
बाबा एक प्याली में पानी और कुछ औषधियां मिलाकर मंत्र जाप करने लगा और फिर वो प्याला लाकर राहुल को दिया और उसे पीने को कहा। फकीर ने कहा, हर रोज मार्गरीटा तेरे सपनों के रास्ते तुझे अपनी दुनिया में लाती है, लेकिन तू उसकी कहानी नहीं जानता था, इसलिए तू सिर्फ उसके दर्द को देख पा रहा था। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तू उसकी दुनिया में फिर से जाए, लेकिन ऐसे वक्त पर जाए जहां तू उसे बचा सके। ये ताबीज तेरी रक्षा करेगा, तुझे दूसरी दुनिया में रहने के लिए शक्ति देगा, लेकिन याद रखना किसी को पता ना चले कि तू किसी और दुनिया से आया है। अगर तेरा ये राज खुला तो हो सकता है तू अपनी दुनिया में कभी वापस ना आ पाए। फिर से सोच ले, तू तैयार है? राहुल ने कुछ नहीं कहा और प्याले के जल को एक बार में पूरा पीकर लेट गया। बाबा मंत्रों का जाप करने लगा और राहुल को नींद आ गई। कुछ देर बाद राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो उसी हवेली के सामने खड़ा है, लेकिन ये वक्त वो नहीं जिसमें राहुल जी रहा था। वो समय के पीछे आ चुका है। ये बात समझते ही राहुल वहां से बाजार की तरफ भागा जहां मार्गरीटा की बेकरी है। काफी ढूंढने के बाद उसे मार्गरीटा की बेकरी दिखाई दी। सहमा हुआ सा राहुल धीरे धीरे बेकरी की तरफ बढ़ने लगा और आखिरकार उसकी नजर बेकरी के अंदर काम करती हुई मार्गरीटा पर गई। उसके कदम रुक गए। अब तक उसने सपने में मार्गरीटा का सिर्फ भयावह रूप देखा था, लेकिन आज जब उसने प्यारी मार्गरीटा को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखें मार्गरीटा से हट ही नहीं रही थीं। वो दोबारा आगे बढ़ा ही था कि एक बड़ी सी गाड़ी बेकरी के पास आकर रुकी और उसमें से डिसूजा निकला। गाड़ी देखते ही राहुल समझ गया कि यही डिसूजा है। वो बेकरी के पास ही चुपके से एक खंभे के पीछे छुप गया और सुनने लगा। मार्गरीटा और डिसूजा के बीच ठीक वही बातें हुई जैसी कि उसने फकीर से सुनी थी। डिसूजा के जाने के बाद राहुल इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे पूरे होते होते राहुल ने हिम्मत जुटाई और मार्गरीटा के सामने आ गया। मार्गरीटा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड आफ्टरनून, हाउ कैन आई हेल्प यू? राहुल मार्गरीटा को एकटक बस देखे जा रहा था। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मार्गरीटा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, आप कुछ बोलेंगे? हेलो। राहुल अचानक वापस होश में आया और बोला, जी। वो मार्गरीटा फिर हंसी और बोली, जी हाँ आप, लेकिन इससे आगे भी तो कुछ बोलिए। राहुल ने कहा, जी वो मिस्टर डिसूजा ने मुझे केक लेने के लिए भेजा। वो नहीं चाहते कि आप परेशान हो। मार्गरीटा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओह थैंक गॉड, वैसे भी मुझे आज यहाँ बहुत सारा काम है। राहुल ने मार्गरीटा से केक लिया और जाने लगा। जाते जाते राहुल ने मुड़कर मार्गरीटा की ओर देखा। मार्गरीटा ने मुस्कुराते हुए राहुल को बाय किया। मुस्कुरा राहुल भी रहा था, लेकिन राहुल ने नम आंखों से मार्गरीटा को बाय कहा, पर शायद इतनी दूरी से मार्गरीटा उसकी आंखें नहीं पढ़ पाईं और राहुल वहां से चला गया। यहां से राहुल सीधा हवेली की तरफ गया और वहां जाकर उसने डिसूजा को वो केक दिया और कहा कि उस लड़की को अपने घर पर कुछ काम है, इसलिए डिलीवरी के लिए मैं आया हूं। राहुल को देखकर उतरे हुए मुंह से डिसूजा ने वो केक लिया और चला गया। इसके बाद जैसे ही राहुल दोबारा मार्गरीटा को देखने के लिए बाजार की तरफ भागा, अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वो तेजी से सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। अब राहुल जोर जोर से हाँफ रहा था। वो अपने सपने से बाहर आ चुका था। उसने फकीर बाबा की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ राहुल के सर पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। राहुल अब वापस अपने घर आ चुका था और वो सीधा अपने कमरे में गया। उसने खुद को बंद कर लिया और बैठकर सोचने लगा। उसने महसूस किया कि पिछले 1 महीने तक जिस लड़की से वो परेशान था, आज वो उसी लड़की के लिए प्यार महसूस कर पा रहा था। राहुल किसी भी तरह एक बार फिर से मार्गरीटा को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन शायद इस जन्म में ये मुमकिन नहीं था। और ये सोचकर राहुल की आंखें भर गईं। राहुल अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने सोचा कि भले ही वो अपने प्यार को इस जन्म में पा न सके, लेकिन कम से कम उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने प्यार को बचा लिया। और यही सोचते सोचते राहुल सो गया। मार्गरीटा एक आखिरी बार फिर से राहुल के सपने में आई।
लेकिन इस बार ये वो मार्गरीटा नहीं थी जिसे राहुल इतने दिनों से देख रहा था, बल्कि वो मार्गरीटा थी जिससे वो अब भी मिलकर आया था। मार्गरीटा उसे दूर जाते हुए दिखी और जाते जाते आखिरी बार राहुल की तरफ मार्गरीटा ने मुड़कर देखा। मुस्कुराते हुए नम आंखों से मार्गरीटा ने राहुल को अलविदा कहा। राहुल के लिए मार्गरीटा के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे थैंक यू।